Okay, is that clear? Yes, ma'am. That physical properties में कोई new substance form नहीं होता. Yes, ma'am. Okay, continue. मैम ये भी पढ़ना है केमिकल चेंज. Okay, Maliha, read chemical change. Yes, ma'am. Maliha, read 6.2 chemical change. Okay, ma'am. Page number 70. Why were you late? मैम मुझे नहीं हो रहा था ज्वाइन. Okay. Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you keep a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust, and the process is called rusting. Iron Rusting. gets Okay, wait. So क्या होता है chemical change में? Maliha? मैम केमिकल जो चेंज होती है इसमें हम एक तो इसमें रस्ट होता है, तो हम देखेंगे वो रस्ट का प्रोसेस क्या होता है. अगर हम एक आयरन का पीस लेंगे, उसको हम ओपन रखेंगे, तो जो हवा में मॉइस्चर होता है और पोल्यूशन होता है, उस वजह से एक ब्राउनिश सब्सटेंस मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. Very good. Continue. Iron gates of parks or farmlands, iron bends kept in lawns and gardens are most and almost every article of iron kept in the open gates rusted. तो और अगर हम ये नोट्स करेंगे कि जो गेट्स होते हैं हमारे घर में लगा के, तो हम उनको पेंट करते हैं, वो एक्चुअली में आयरन के बने हुए होते हैं. हम उनको इसलिए पेंट करते हैं ताकि उनके ऊपर भी वो ब्राउनिश कलर की मतलब ब्राउनिश सब्सटेंस ना आ जाए, जिसको कि हम रस्ट कहते हैं. इसीलिए जो है हम पेंट करते. यस मैम, हम इसीलिए हम इनको पेंट करते ताकि वो रस्ट से बच पाए. जी. At home, you must have seen shelves and spades getting dusted with exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets dusted if let it in the state of for some time. Rust is not iron; it's different from iron on which it gets deposited. तो अगर हम देख सकते हैं हमारे घर में जो तवा होता है पैन, तो उसमें भी रस्टिंग चढ़ जाती है कुछ टाइम के बाद. तो एक्चुअली जो डस्ट होता है वो आयरन नहीं है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट है आयरन से, जिसको कि डिपॉजिट करता है. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर ट्रेंड्स वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. और अब हम कुछ और ऐसे सब्सटेंस को कंसीडर करेंगे जो कुछ और फॉर्म करते हैं. नाउ हियर इज एक्टिविटी 6.6. Get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. तो हमें एक small piece लाना है, small thin strip लानी है और रिबन लाना है of magnesium. किसका magnesium? Clean its tip with sandpaper. और हमें इसकी जो टिप होती है वो हमें उसको क्लियर करनी है sandpaper से. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. The change can be represented by the following equation. तो अब हमें क्या करना है, तो हमें जो टिप जहाँ पे हमने सैंड पेपर से इसको क्लीन किया, वो टिप कैंडल फ्लेम के पास रखना है. वो क्या वहां से देगा? एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देगा. जैसा कि आपकी बुक में दिखाया भी गया है, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग दिख रहा है. यस मैम. तो इस चेंज को हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन से, जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो एक बॉक्स में है the equations here are different from those in the mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equations at this stage. तो हम देख सकते हैं, अगर हम पहले देखेंगे जो इसकी इक्वेशन है, पहले इसको लिखते हैं मैग्नीशियम, उसके बाद हम पे लिखते हैं Mg. तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है. तो अब हमें उसके बाद देखना है कि हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में. कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. तो जो ऐश, अब यहाँ से जो ऐश निकला जब हमने बर्न किया ऐश है ना, उसको मिक्स करना है इट विद अ स्मॉल, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ. तो क्या होगा? मिक्स करना है वाटर से. स्टार्ट द मिक्सचर एट योर सॉल्यूशन टैब. और हमें जो है फिर इस जो मिक्सचर हमें मिल गया जब हमने ऐश और व्हाइट और विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से. ओके,
तो जो मिक्सचर है ना वो टर्न हो जाएगा रेड लिटमस ब्लू. डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? तो अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या कि ये जो मिक्सचर है ये टर्न होता है रेड लिटमस ब्लू में. डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस या फिर के ब्लू में चेंज हो रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई दिस एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो अब हम इस टेस्ट में मतलब जो हमने यहाँ पे किया हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. तो जब ये एश डिसॉल्व हो जाएगा पानी में तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. This change can be written in the form of the following equation. तो अब हम इस change को भी एक equation से फॉर्म कर सकते हैं जो कि है मैग्नीशियम Magnesium oxide plus water that gives magnesium hydroxide. As you have already learned in chapter 5 magnesium. आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो अपनी लैब में, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे पहले ही. इज इट ओके विद यू? Yes, ma'am. As you All have of you? already learned. Yes, ma'am. Okay, As you have continue. already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new Another new substance formed by mixing oxide oxide with with water. तो जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये एक बेस होती है. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक न्यू सब्सटेंस है जो फॉर्म करती है जब हम जलाते हैं मैग्नीशियम को तो वहां पर ये एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया मतलब चेंज आ जाती है फॉर्म हो जाता है. तो जो और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक कोई और सब्सटेंस होता है जो जब हम मिक्स करते हैं इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ. Okay, wait. So it was all about chemical change. तो अब आपको समझ आया chemical change क्या होता है? As you have read it already. मैं शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकती हूँ कि केमिकल चेंज वो होता है जिसको कि हम फिर अपनी फॉर्म में नहीं ला सकते. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फिजिकल चेंज की अगर 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 हमने जो वुड होता है हमने उसको बैट बनाया तो फिजिकल चेंज है क्योंकि जो वुड है उसमें कोई चेंज नहीं है. वुड तो वुड ही रहा बस उसकी शेप चेंज हो गई तो हम इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे. केमिकल चेंज Exactly. उसको बोलेंगे जो अपनी स्टेट में फिर वापस नहीं आ सकते. अगर हम उसमें कोई चेंज लाएंगे फिर वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकते तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं. Very good. So it was all about chemical and physical change. और हमने इसमें कुछ एक्टिविटीज पढ़ी ताकि आपको समझ आए. वैसे वो एक्टिविटीज आपके लैब में करवाने हैं. So we will do it on our labs. And फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्टिविटीज एक दो पढ़वाई. Is it okay with you? With all of you? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. now rusting of iron. Armajan, read it out. Arva, Let read us rusting of iron. get back to rusting. This is the one rusting of iron. Let us get back to rusting. This is the one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making beds, iron. shapes, cars, truck bodies, and many other actors that mortally lose due to rusting is hang. Huge. The process of rusting can be represented by the following equation. Iron plus oxygen from the air water, rusting Plus iron water oxide. gives rust. Okay, beta. Okay, ma'am. For So, rusting, wait, mute. So, this is the one change that affects iron articles and slowly destroy them. So, ये क्या है rusting of iron? ये rusting iron क्या होती है? ये rust चढ़ जाती है iron पे और slowly वो उस iron को destroy करती है. Okay, बच्चों? Since iron जो है वो हम use करते हैं making bridges, ships, cars, truck bodies और many other articles में. So the monetary loss due to rusting is huge. So the monetary जो हमें loss होता है rusting से वो बहुत बड़ी scales पे होता है. The process of rusting जो है वो हम इस equation से देखते हैं. What is that? Iron जिसका Fe है plus oxygen जो आपको पता है ये O2 से represent करते हैं oxygen को plus water that gives rust FeO3. Is it clear with you? yes, ma'am. Okay, now for rusting, the pressure of both oxygen and water is essential.
Read it out, Salman. Yes, ma'am. मैम कहाँ से पढ़ना है? In fact, it is if the sorry. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. वहां से Page number 71. 74. आप किधर हो? मिला? Yes, ma'am. आप बताइए कहाँ से पढ़ना है? For rusting, the presence of both oxygen and water. Leave it, Maliha, read it. Leave it, Salman. You are absent-minded today. Maliha, Yes, ma'am. read it out. For rusting, the presence of both. Rusting के लिए the presence of both oxygen and water is essential. Without oxygen and water, rusting can't take place. हम मैं पढ़ूं? पढ़िए, सलमान पढ़िए. ओके, मैं ही पढ़ लेती हूँ. In fact, it is the content of moisture. In fact, the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. अगर humidity ज्यादा हुई तो rusting fast होगी. So how? Okay, Sophia, read. So how do we prevent rusting? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to हमें क्या करना चाहिए? कोट layer ऑफ मतलब पेंट और ग्रीस का कोट करना चाहिए ताकि रस्टिंग ना हो. Another way is to deposit a layer of a metal like Like chromium or zinc or iron. or हमें iron. किसका कोट करना चाहिए? क्रोमियम और जिंक का. This process of depositing a layer of zinc or on iron is called galvanization. What is this called? This process of depositing a layer of zinc on iron, it is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. तो On the know part ship जो होता है वो आयरन का बना होता है, लेकिन शिप का जो आधा हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है. जब फ्लोट आपने देखा होगा शिप वो किस पे फ्लोट करता है? पानी पे. जो उसकी लोअर सरफेस होती है वो किस पे होती है? पानी में होती है. On the other part, above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. तो साल्ट क्या करता है? वो रस्ट का फॉर्मेशन मतलब रस्टिंग ज्यादा करता है. प्रोसेस उसे जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो क्या साल्ट से होता है? फास्टर, जल्दी ज्यादा हो होता जाता है. है. मैम अब मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? नो मैम कैन आई रीड नाउ? मैम आपकी आवाज नहीं. सोफिया रीड. Okay, ma'am. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world? क्या होता है शिप्स में जो
शिप्स पानी में होते हैं, पानी ओशंस में वहां का साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग भी जल्दी होती है शिप्स की, तो उनको वो चेंज करना पड़ता है एवरी ईयर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी उस पे खर्च होती है ज्यादा. इट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Stainless steel is made by mixing iron. सोफिया, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिले? यस मैम, आप सुबह भेज। जी, वो मैंने सेंड किए थे ना ग्रुप पे, Yes, ma'am. व्हाट्सएप पे. यस मैम। ओके, तो आप लोगों ने किसी ने लिखे वो? हमें क्लास थी ना, हम कैसे लिखें? Yes, ma'am. ओके, आज आप की होमवर्क है, आज आप वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर पे करेंगे. ओके Okay, ma'am. ओके, टुमारो आई विल चेक योर होमवर्क. ओके, Okay, ma'am. so and tomorrow we will revise our crystallization and so on. तो आज रस्टिंग तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. मैम। Okay, that's good. Ma'am. So it was all about today's class. हम कल ये ना crystallization पढ़ेंगे and I will check question answers tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Allah ma'am. Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah.